हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा कि सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। प्रॉपर्टी, गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड, डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी, क्या होती हैं सारी जगह। दोस्तों, हमारी आधी जिंदगी यही सोचने में निकल जाती है कि अगर हम अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किए होते तो आज ना जाने कहाँ होते। कभी कभी हमें डर भी लगता है। आज जॉब या बिजनेस है, अगर ये जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम आई तो हमारे घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूध वाला, पानी वाला, बच्चों की फीस, कुल जोड़ने पे 30, 40, 50 हजार रुपये मंथ का खर्च आ जाता है। अगर है तो हम बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो हम ये खर्च कैसे चला पाएंगे। अगर जॉब में कोई दिक्कत हो गई तो हम कैसे चला पाएंगे। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आज जैसी जिंदगी ऐसी हमेशा नहीं रहेगी। कल प्लस माइनस हुआ तो, या फिर रिटायरमेंट के बाद जब आपकी इनकम बंद हो जाएगी तब आपको कहां से पैसा मिलेगा। तो आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। तो ऐसे में आपके सामने एक चालाक इंसान आपके पास आता है और आपको कोई स्कीम या लाइफ इंश्योरेंस देकर चला जाता है। आखिर में आपको वो ठग कर चला जाता है और आपके बच्चे दिए हुए पैसे को वो अपने फायदे वाली किसी स्कीम में लगा देता है जहां उसका कमीशन ज्यादा होता है। वो तो फायदा कमा लेता है पर आप ठगे हुए महसूस करते हैं। और हाँ, क्या आपने भी यही सुना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सोना होता है, एफडी होती है, या फिर जमीन ही होता है। आप सोना, एफडी या जमीन में पैसा इन्वेस्ट करो तो पैसा आपका सही जगह इन्वेस्ट हुआ। तो आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है। क्या आपको पता है, सोने या जमीन में अगर एक गलती हुई तो आपकी सारी पूंजी, पूरी जिंदगी आपके दांव पर लग जाती है। तो अगर आप गोल्ड की बात करें तो 2000 सन 2000 में मैं बात कर रहा हूं, 2000 में जो सोना था वो 4900 का था। मीन्स 2000 में सोना 4900 रुपए का था। 2010 में सोना 18,500 रुपए का हो गया, लगभग 3 गुना हो गया 10 साल में। 5,000 का 20,000 हो गया तो लगभग 3 से 4, 3.5, 4 गुना हो गया। 2022 में आज सोना 52,000 का है, 50-52,000 के रेंज में है। मीन्स 2000 में जो सोना 5,000 का था 2022 में 50,000 का है। मीन्स 20 सालों में सोना 10 गुना बढ़ गया। अब ऐसे में अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सन 2000-2002 के आसपास जो प्रॉपर्टी 3, 4, 5 लाख की थी आज वो 30, 40, 50 लाख का है और प्राइम लोकेशन में तो 1 करोड़ की भी हो गई है। मीन्स प्रॉपर्टी भी लगभग 10 से 12 गुना बढ़ी हुई है। मैं प्रॉपर्टी का मतलब फ्लैट की बात नहीं करता, जमीन की बात करता हूँ। फ्लैट भी बढ़े हुए हैं बट आज की डेट में अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका बहुत ज्यादा राइट इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप उसका लोन लेंगे, 20 सालों तक लोन का कर्ज भरेंगे, 20 साल बाद वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी एसेट बनती है, लाइबिलिटी कहीं ना कहीं वो उसके खर्चे काटने के बाद वो आपको लाइबिलिटी से महसूस होने लगेगी। 1-2 साल ईएमआई देने के बाद वो फ्लैट अपना ही फ्लैट खाने को दौड़ता है जब उसकी ईएमआई पर हर 5 तारीख को आ जाती है। इसलिए प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने के पहले आपको बजट देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी इतना आसान काम नहीं होता है। तो जिसने भी 20 साल पहले, हाँ, 5-10 लाख रुपए की जमीन ले ली थी, फ्लैट ले लिया था, उसकी आज एक बड़ा वेल्थ बन गया। आज वो 30, 40, 50 लाख या 1 करोड़ का आदमी बन चुका है। पर हाँ, आज अगर आप सोचना चाह रहे हैं कि मैं स्टार्ट कर दूं तो आपके लिए इतना बड़ा बजट बनाना काफी बड़ी बात है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन या खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में एक सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है डिजिटल मनी। डिजिटल मनी का टाइम चल रहा है। डिजिटल मनी मीन्स आपके पैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड या इन सब की जगह, किसान विकास पत्र की जगह अब आप शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा सकते हैं। बट शेयर्स के बारे में हमें बहुत ज्यादा अगर नॉलेज नहीं है तो हमें शेयर्स में भी बचना चाहिए। फिर आती है सेकंड, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन सिस्टम अभी इंडिया में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आगे इसका फ्यूचर होगा बट अभी क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना बहुत ठीक नहीं है, राइट डिसीजन नहीं है। तो म्यूचुअल फंड एक सबसे बेस्ट डिसीजन है। आज हम थोड़ा थोड़ा जोड़कर भी करोड़ों रुपए बना सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, पॉसिबल है। इसके लिए इससे भी अच्छा एक ऑप्शन आ गया है कि आपको एक साथ नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको हर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जितना भी आप मंथ का बचा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल 50,000 रुपए है, एक एग्जाम्पल के लिए 50,000 सैलरी है, तो आप 5 या 10,000 मंथली आप चाहेंगे तो बचा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं बचेगा। अगर 5 या 10,000 बचाते हैं तो आप धीरे धीरे एसआईपी, मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में एसआईपी के बारे में बताता हूं, अच्छे फंड्स के बारे में बताता हूं, कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा खराब है, क्या एज है आपकी। हाँ, आपका होराइजन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। प्रॉपर्टी में मैं बात किया हूं तो 20 साल का टाइम बताया हूं। गोल्ड की बात किया हूं तो 2000 में 5,000 का सोना था, आज 50,000 का है, तो उसने भी 10 गुना मल्टीप्लाई हुआ है 20 साल में। तो जब आप म्यूचुअल फंड या शेयर्स की बात करते हैं ना, तो आपको भी 10 से 20 साल का होराइजन लेके चलना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं होता कि आज आपने लगाया 2 दिन बाद मुझे निकाल लेना है, 5 दिन बाद निकाल लेना है। पेशेंस बहुत होना चाहिए, धैर्य बोलते हैं उसको।
अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का बात सुनेंगे किसी भी, तो वो यही बोलते हैं कि लंबे समय तक अगर आपके निवेश की क्षमता है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा है। हाँ, आपने ये भी पढ़ा होगा कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना के संबंधित सभी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। इसका मतलब होता है कि आपको सोचकर समझकर निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में बम्पर रिटर्न मिल सकता है। आप 25%, 20%, 40%, 45% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। कुछ ऐसे फंड हैं जो 50% का रिटर्न दिए हैं, वो भी मैं अपने वीडियोज में डिस्कस करता हूं। बट एक सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जल्दबाजी में कभी भी निवेश का फैसला मत लें। म्यूचुअल फंड में अगर आपके किसी जानने वाले या रिश्तेदार का अगर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तगड़ा रिटर्न मिला है, तो आपको लालच में नहीं फंसना है। यानी सबसे बड़ी काम की टिप यह है कि आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है, क्योंकि ये गलती अक्सर बहुत लोगों को बहुत भारी पड़ जाती है और लाइफ टाइम के लिए बहुत बड़ा डेंट लग जाता है उनके लाइफ में। इसलिए म्यूचुअल फंड के बारे में आपको ढंग से पता करें। यानी आपको कोई आइडिया न हो तो मैं आपको वीडियोस देता हूं, उस वीडियोस को आप ढंग से पहले समझें, समझ में आए तब आप कौन सा बेस्ट फंड है उसमें इन्वेस्ट करें। और हां, सबसे बड़ी बात कि म्यूचुअल फंड में आपको मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब स्मॉल कैप जैसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप एंड मिड कैप ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, 35, 40, 45% का रिटर्न दिया है। तो ये जरूरी नहीं कि आगे भी 10 साल में वो देंगे, या हो सकता है पिछले 10 साल में आईटी फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो अगले 10 साल में भी आईटी फंड बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो आपको इन ट्रेंड के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको पोर्टफोलियो बनाते समय लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबको प्रॉपर वेट देना है। अब ये कैसे देते हैं, मैं अपने म्यूचुअल फंड के वीडियोज में डिस्कस करता हूं, वो आप देख सकते हैं। और हां, सबसे बड़ी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बीच में ना रुकें। धैर्य ही सक्सेस का कारण होता है शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में। अगर शेयर बाजार में हमेशा कुछ न कुछ उतार या चढ़ाव बना रहता है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी विपरीत परिस्थितियां आए, मार्केट क्रैश हो, तो आपको खरीदने पे फोकस करना चाहिए कि मुझे खरीदना है। वो आपके लिए सेल में माल मिल रहा है, सस्ते में। और जब मार्केट ऊपर जाए तो आपको बेचने का टाइम होता है, मतलब आपको खुश होने का टाइम है। बेचने का तो वर्ड ही भूल जाइए। और हां, सबसे बड़ी बात है कि तेजी में कभी भी निवेश ना करें। जब मार्केट लगातार टॉप 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 बनाता जा रहा है, तो ऐसे में आपको जोश आया हो, आपने भी 1 लाख 2 लाख अपना पीपीएफ से निकाला, उठा के इन्वेस्ट कर दिया, गलत डिसीजन। आपको हमेशा डिसीजन संयमित होकर करना है। संयमित का मतलब होता है डिसिप्लिन होकर के। मतलब आपने एसआईपी में क्यों बोलता हूं कि एसआईपी में 5 तारीख को कभी मार्केट ऊपर रहेगी, कभी नीचे रहेगी, कभी किसी म्यूचुअल फंड की ने भी 50 रुपए की होगी तो कभी 35 की होगी, तो कभी आप 50 में खरीदेंगे, कभी 35 में खरीदेंगे, तो एवरेज आपका 40, 45, 42 रुपए आता रहेगा। बट हाँ, लॉन्ग टाइम में जब वही 200, 250, 300 की ने भी हो जाएगी तो आपका पैसा 6, 7, 8, 10 गुना हो जाएगा। तो इसलिए आपको डिसिप्लिन होकर के निवेशित रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड 5 साल तक रिटर्न बहुत नॉमिनल देता है। 6वें साल से रिटर्न देना शुरू करता है, 10 साल तक रिटर्न देता है। आपको मजा आना शुरू हो जाएगा जब 6 से 10 साल आपने इन्वेस्ट किया। और अगर आपने 20 साल किसी भी म्यूचुअल फंड में 5,000 भी लगा के छोड़ दिया और वो 20% पे रिटर्न दिया, तो भी आपका पैसा मोर देन करोड़ों रुपए बन जाता है। तो करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप प्रॉपर्टी में, गोल्ड में पैसा नहीं लगा सकते, इतना पैसा नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा 5,000 रुपए के एसआईपी कराइए। सही फंड में इन्वेस्ट करके, सही डाइवर्सिफाइड फंड में लगा करके आप 10 से 20 साल उसको टाइम दीजिए। आपके जो भी टारगेट है, लाइफ के गोल है, चाहे आप रिटायरमेंट प्लान है, चाहे बच्चों की शादी है, चाहे वो आगे चल के एक बड़ा वेल्थ हमें बनाना है, वो सारे आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। सिर्फ 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी आपकी 10 to 20% आप मंथ में सैलरी या बिजनेस से बचा सकते हैं, उसको नियमित संयमित जमा करिए और गलती से विड्रॉ ना करें। विड्रॉ माने रिडीम होता है, रिडीम नहीं करना है पैसे को। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।